तो इस वीडियो में यानी इस सीरीज में हम शुरू करेंगे महत्वपूर्ण धातु। जैसा कि आज हम सोडियम को डिस्कस करने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सारे सोडियम से जुड़े आज मैं जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, तो स्किप मत कीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं शुरू। सोडियम, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके निष्कर्षण की। तो सोडियम धातु का जो निष्कर्षण होता है वो कास्टनर विधि से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, कास्टनर विधि। डाउन विधि के द्वारा पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से सोडियम धातु बड़े पैमाने पर प्राप्त की जाती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत अपघटन के द्वारा, किसके विद्युत अपघटन के द्वारा सोडियम का निष्कर्षण किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्या होता है, सोडियम धातु प्राप्त की जाती है। और कौन सी विधि में? तो डाउन विधि में। सोडियम धातु चांदी के समान सफेद होती है, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये चाकू वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम। यह पानी से हल्का होने के कारण पानी में तैरती है। तो ऐसी कौन सी धातु है जो पानी में तैरती है? सोडियम। सोडियम विद्युत का सुचालक होती है। बात कर लेते हैं सोडियम के उपयोग की, यानी इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में ठंडक उत्पन्न करने में किया जाता है, यानी शीतलक के रूप में किया जाता है द्रवित सोडियम का। सोडियम लेड का उपयोग टेट्रा इथाइल लेड नामक एंटी नोकिंग में किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एंटी नोकिंग में। नेक्स्ट है सोडियम का उपयोग अपकारक के रूप में किया जाता है तथा संश्लेषिक प्रतिक्रियाओं में भी किया जाता है। सोडियम धातु बेंजीन तथा ईथर में विलय है। सोडियम जो है बेंजीन और ईथर के साथ क्या होती है? विलय हो जाती है, घुल जाती है। सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि ये अधिक सक्रिय होती है, इसलिए इसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है। अब जल में क्यों नहीं रखते, आगे आपको इस लाइन में उत्तर मिल जाएगा। सोडियम धातु जल के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना लेती है, इसलिए इसे जल में नहीं बल्कि केरोसिन के तेल में रखा जाता है। सोडियम को क्लोरीन गैस में जलाए जाने पर सोडियम क्लोराइड बनता है, यानी NaCl बनता है। सोडियम अमोनिया के साथ प्रतिक्रिया करके सोडामाइड बनाता है। यह अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये कुछ इसके रासायनिक गुण थे। अब बात कर लेते हैं इसके यौगिक की। यौगिक से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सोडियम के यौगिक सबसे पहले बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, यानी NaOH के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा के नाम से जाना जाता है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, NaOH। इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने, साबुन बनाने, कागज सूती कपड़ों में चमक पैदा करने और कृत्रिम रेशे के निर्माण में। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट कि कृत्रिम रेशे के निर्माण में किसका उपयोग होता है? या तो आपसे सोडियम पूछेगा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछेगा। रंग तथा रेयन बनाने में और प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रेशा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर, और कपड़ों में चमक पैदा करने के लिए भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसे धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा। इसका उपयोग जल का खारापन दूर करने में किया जाता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। वॉशिंग सोडा में अपमार्जक का गुण होता है। क्रिस्टलीय अवस्था में वॉशिंग सोडा क्या होता है? क्रिस्टलन जल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है यानी रासायनिक सूत्र NaHCO3। इसका दूसरा नाम बेकिंग सोडा या खाने का सोडा होता है। इसका उपयोग औषधि निर्माण में और पेट की अम्लता दूर करने में होता है। दोनों ही इसके जो यूसेज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी औषधि के निर्माण में किसका होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेट की अम्लता दूर करने में, यानी जो एसिडिटी होती है, तो किसका क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट का। नंबर 4 है सोडियम सल्फेट, यानी Na2SO4 इंटू 10H2O। सोडियम सल्फेट को ग्लोवर साल्ट के नाम से जाना जाता है। ग्लोवर साल्ट किसे कहा जाता है? सोडियम सल्फेट को। इसका उपयोग शीशा बनाने, कागज बनाने और दवा बनाने में किया जाता है। उपयोग इसके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका आपको नाम और फॉर्मूला ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl, जिसे हम साधारण रूप से नमक भी कहते हैं।
सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम क्लोराइड को बर्फ के साथ मिलाकर हिम मिश्रण बनाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हिम मिश्रण किस किस को मिलाकर बनाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड और बर्फ को मिलाकर। डिहाइड्रेशन के समय शरीर में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। नंबर 6 है सोडियम परऑक्साइड। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। इसका उपयोग रंगाई के काम में, रेशम, ऊन आदि के ब्रंजन में होता है। इसका उपयोग पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पताल की बंद हवा को शुद्ध करने में किया जाता है। तो इसका ये जो उपयोग है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसका जो उपयोग किया जाता है वो पनडुब्बी जहाज़ों और अस्पताल की बंद हवा को शुद्ध करने में किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहीं भी बंद हवा को, या नाम दे देगा अस्पताल, जहाज या पनडुब्बी की हवा को शुद्ध करने में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम परऑक्साइड का। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट। इसको चिली साल्टपीटर कहा जाता है। इसका उपयोग खाद के रूप में नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम थायोसल्फेट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसे हाइपो के नाम से जाना जाता है। तो हाइपो के नाम से किसे जाना जाता है? सोडियम थायोसल्फेट को। इसका उपयोग फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में होता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा ये पूछा भी जाता है कि फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में किसका उपयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट का। और इसका उपयोग सोना और चांदी के निष्कर्षण में भी होता है। उसके बाद 9 है केल्गन। सोडियम हेक्सा मेटाफास्फेट को केल्गन कहा जाता है। इसका प्रयोग जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है। तो ये आपको इतना ध्यान नहीं रखना, लेकिन सोडियम हेक्सा मेटाफास्फेट को किस नाम से जाना जाता है? केल्गन के नाम से, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 10 बोरेक्स या सुहागा। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट को सुहागा या बोरेक्स कहा जाता है। इसका उपयोग कांच, इनेमिल, साबुन व मोमबत्ती के उद्योग में, कागज व सिरेमिक की वस्तुओं पर ग्लेज करने में, जल को मृदु करने में और चमड़ा उद्योग में खोल को साफ करने व रंगाई में किया जाता है। तो ये आपको जो लास्ट वाला है, देखिए ध्यान तो सभी रखेंगे तो अच्छा है, लेकिन ये लास्ट वाला आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि चमड़ा उद्योग में खोल को साफ करने और रंगाई करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है बोरेक्स या सुहागा का। नंबर 11 है माइक्रोकोस्मिक लवण। सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट को माइक्रोकोस्मिक लवण कहा जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा आज का सोडियम कंप्लीट हो जाता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसका नेक्स्ट के लिए जल्दी से जल्दी आप कमेंट कीजिए, इतनी जल्दी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगा जिसमें नेक्स्ट धातु को हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।